मोदी जी भूलिए नहीं, इस बार इंडिया गठबंधन को मौका दे दिया तो आपसे लेकर के आपके दल के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सब जेल के अंदर होंगे। अगर वो इस तरह की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के लोगों के लिए कहती हैं तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है। वो तो कत्लेआम भी करा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नरसंहार जिनके समय में हुए। जनता त्रस्त है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो। ये उन्हीं राबड़ी देवी जी की बेटी हैं जिन्होंने तात्कालिक महामहिम गवर्नर के विषय में कहा था कि लंगड़े की एक टांग टूटी हुई है, मैं दूसरी तोड़ दूंगी। सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है। वो कि आपने कौन सा रोजगार दिया, क्योंकि आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे। बार बार ये परिवारवाद का ये लोग प्रश्न उठाते आए थे। अभी प्रधानमंत्री 4 तारीख को जमुई में तो आए जब दामाद के लिए वोट मांगने, तब क्यों नहीं परिवारवाद बोले? कि मीसा जी तो परिवारवाद के विषय में नहीं बात करें तो बेहतर हो। 2014 में कई वादे किए थे, कई गारंटी किए थे मोदी जी ने। अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, सभी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ा देंगे और विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ, ये सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। यही मोदी जी है जो बोलते थे 15-15 लाख रुपया खाते में देंगे, मिला? मुझे लगता है तेजस्वी जी की एकमात्र योग्यता लालू जी का बेटा होना है, जिसके कारण वो बार बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और हर पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में मीसा भारती जनसंपर्क करते हुए एक बयान दी और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया। हमारे साथ बात करने के लिए अनामिका पटेल हैं, बीजेपी एमएलसी हैं और प्रवक्ता भी हैं। मैम, एक सवाल ये है कि मीसा भारती कह रही कि अगर इंडिया गठबंधन को जनता मौका दे दी तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता जेल में होंगे। मीसा जी ने जो कहा वो बिल्कुल भी आश्चर्य में नहीं डालता मुझे, और आपको भी नहीं डालना चाहिए। ये उन्हीं राबड़ी देवी जी की बेटी हैं जिन्होंने तात्कालिक महामहिम गवर्नर के विषय में कहा था कि लंगड़े की एक टांग टूटी हुई है, मैं दूसरी तोड़ दूंगी। तो जिस तरह की उनकी प्रकृति प्रवृत्ति है और संस्कार और चिंतन है, अगर वो इस तरह की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के लोगों के लिए कहती हैं तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है। वो तो कत्लेआम भी करा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नरसंहार जिनके समय में हुए, जिन्होंने इस स्तर पर जहर बोया जाति का कि लोगों के खून की नदियां बह गई बिहार में। तो बिल्कुल भी मुझे आश्चर्य नहीं होता। जिनके समय में आईएएस की पत्नी चंपा विश्वास लगातार कई सालों तक और उनकी परिवार की महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती रहीं, तो ऐसे तानाशाही निरंकुश लोग तो कुछ भी करवा सकते हैं। पर यह उनका दिवा स्वप्न ही रहेगा कि वो कभी सत्ता में आएंगे और ऐसा कर पाएंगे। अभी तेजस्वी यादव जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह पर रैली कर रहे हैं और सीधा टारगेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। वो कह रहे हैं कि 2014 में कई वादे किए थे, कई गारंटी किए थे मोदी जी ने। अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, सभी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ा देंगे और विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ, ये सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव। मुझे लगता है तेजस्वी जी की एकमात्र योग्यता लालू जी का बेटा होना है, जिसके कारण वो बार बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। व्यक्तिगत तौर पे उनका कोई सोच चिंतन नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में बात कर सकें, जो भारतीय नायक नहीं है, जो पूरे विश्व के नायक है। विश्व पटल पर आज उनकी एक इमेज है और उन्हें जननायक माना जाता है। वैसे व्यक्ति में के विषय में टीका टिप्पणी करने का तेजस्वी जी को कोई अधिकार नहीं है और भारत के 140 देवतुल्य मतदाताओं को वो तय करने दें कि वो किसके विषय में क्या सोचते हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अब की बार जो उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन, यहाँ महागठबंधन है बिहार में, महागठबंधन 40 का वो भी कह रहे हैं और 40 का आप भी कह रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? वो अतिशयोक्ति में कह रहे हैं और हम अपने काम की गारंटी पर कह रहे हैं, हम मोदी की गारंटी पे कह रहे हैं, हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर कह रहे हैं, हम एनडीए गठबंधन के आपस के सामंजस्य और समर्पण के दम पर कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं 17 साल बनाम 17 महीना में ने जो काम किया, जो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, वो एनडीए गठबंधन कभी नहीं कर पाई। इस बात को मैं बहुत स्पष्ट रूप से पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ। जिस रोजगार की वो बात कर रहे हैं उसकी योजना एनडीए सरकार के समय में बनी, एक विषय। दूसरा विषय मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो रोजगार मेले के नाम पर नियुक्तियां बांटी, उन्होंने बिहार के युवा के साथ, बिहार के लोगों के साथ निहायत ही पक्षपात किया। आप इतनी जल्दी उस काम को करना चाहते हैं कि आपके यहाँ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक नहीं और दूसरे प्रदेश के लोग आकर हकमारी करते हैं बिहार के लोगों की। आपने कौन सा रोजगार दिया? क्योंकि आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे, आप खुद को बहुत बड़ा नेता बताना चाहते थे। आने वाले समय में बिहार का युवा इस बात का जवाब पूछेगा तेजस्वी से। तेजस्वी जी तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी स्तर पे किसी से कुछ पूछने के योग्य है, उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए।
मीसा भारती एक चीज और बोल रही है कि परिवारवाद पे वो हमला करते थे मोदी जी। जमुई में उनका परिवारवाद का प्रवचन कहाँ चला गया? मुझे लगता है कि मीसा जी तो परिवारवाद के विषय में नहीं बात करें तो बेहतर हो, क्योंकि उनके यहाँ तो लालू जी जब यहाँ के बेटे बेटियों से मन नहीं भरता तो सिंगापुर वाली बेटी को भी लेकर आ जाते हैं और उन्हें अपने सारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे देना है। तो परिवार के विषय में बात करने की योग्य ही नहीं है कि वो किसी तरह की बात प्रधानमंत्री जी को कह सके। हमें देश में 400 का पार, बिहार जी में 40 का। हम जनता के विश्वास पर है, हमें जनता का विश्वास है। मतलब पूरा उम्मीद देश है की कि बिल्कुल 400 का पार देश हो की जाएगा। बिहार की चैतन्य जागरूक संवेदनशील जनता जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जीना चाहती है, वैसी जनता के साथ हम खड़े हैं और उस जनता के विश्वास पे हम खड़े रहना चाहते हैं और हम खड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो हमारे सभी सवालों का जवाब बड़ी ही प्रमुखता से मुखर होकर के अनामिका पटेल जी दिए हैं। ये बीजेपी के एमएलसी भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।